हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग उसी के आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो भारत का विस्तार होता है वो इस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना था आपका 3214 किलोमीटर, और ये जो पश्चिम से पूरब की ओर था 2933 किलोमीटर। इसी के आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दो चीजें याद रखिएगा आप लोग कि यदि पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ तो आप बताएंगे 3214। याद करने की ट्रिक देखिए, 3, 2, 1 और 4 किलोमीटर, यानी कि 3, 2, 1, 4 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए वेस्ट टू ईस्ट तो आप बताएंगे, देखिए 2933 होता है, हमें क्या करना है, 2 लिखना है, 9, 3, 3, इस प्रकार देखिए याद करना है तो 3 को 2 बार लिखना है और 3 त्रिक का 9, 2933 किलोमीटर हो गया। अब देखिए ये जो भारत के 7 पूर्वी राज्य हैं इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न राज्यों में से या निम्न उत्तर पूर्वी राज्यों में से 7 सिस्टर में कौन नहीं आता है, या 7 बहनों में से कौन नहीं आता है। तो आप इसे याद करने की एक टेक्निक देखिए, हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं सभी के पहले नाम, AA, NT। देखिए ए से आपका क्या है, असम। ए से क्या है तो आप लिखेंगे असम, और साथ में ए से क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यम से क्या है, मेघालय, यम से मिजोरम, और यम से क्या है, मणिपुर, मणिपुर। यन से नागालैंड, नागालैंड, और ती से आपका आ जाता है त्रिपुरा। देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और उसके बाद नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 राज्य आते हैं। और उसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो विश्व में भारत का स्थान है वो कौन से स्थान पर आता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो भारत है वो विश्व में 7वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान 7वें स्थान पर आता है, ये आपको पता है। लेकिन उससे बड़े 6 देश और कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है जो जिसका नाम है रसिया, यानी कि रूस, और इससे छोटा है कनाडा, इससे छोटा है कनाडा, रूस, कनाडा, और इससे छोटा है चीन, चीन से छोटा है USA, जिसे बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 आपको पता चल गए। 5वां है USA से छोटा है ब्राजील, ब्राजील, और इससे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आ जाता है भारत, यानी कि इंडिया। तो भारत 7वें स्थान पर है। आप बताएंगे 7th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे लिख सकते हैं आप, 7th बिगेस्ट कंट्री, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश भारत आता है। तो आपको 7 सिस्टर के नाम इस ट्रिक से याद करना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, और भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे। और
अब हम लोग यहाँ पर ये चर्चा कर लेते हैं कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो जल के साथ सीमा साझा करते हैं और ना ही दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इन्हें बोला जाता है कि वे कौन कौन से देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर किनारे पर है, पंजाब किनारे पर है, राजस्थान ये भी किनारे पर, ये पूरे आपके किनारे पर है। देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उसके आगे ये सब के सब किनारे पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ आप कौन कौन से बताएंगे? देखिए, आपका एक आ जाता है हरियाणा, दूसरा आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ और चौथा आ जाता है आपका तेलंगाना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यहाँ पर देखिए आपका एक आता है झारखंड। झारखंड को इसमें दर्शाया गया है या नहीं? यही पश्चिम बंगाल के बगल में ऐसे पड़ता है, ऐसे ही पड़ता है पश्चिम बंगाल के बगल में। चलिए इसको दर्शा देते हैं। जो आपका झारखंड है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, तो यहाँ है आपका झारखंड ऐसे। तो ये भी आपका हो जाएगा इसी के अंतर्गत कि झारखंड भी ऐसा है जो विदेशी राज्यों के या विदेशी देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा न साझा करने वाले देश, राज्य। तो यहाँ इसको चलिए मिटा देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि वे 5 राज्य कौन कौन से हैं जो विदेशी के देशों के साथ या विदेशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से राज्य हैं। हरियाणा और साथ में है मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते, यानी कि दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा नहीं लगाते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और आपसे पूछा जाता है वे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ आपका है दिल्ली, जो कि दूसरे देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और दिल्ली के बाद आपका मतलब कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये आपकी दिल्ली है और साथ ही साथ जो चंडीगढ़ है वो भी यही हरियाणा और पंजाब के बीच में है। तो यूटी की बात की जाए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इसको बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं लगाते हैं, दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा नहीं लगाते हैं। तो और हमें ये बताइए कि जो ये भारत है इसमें बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा कि यह बात हो रही है भारत में और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आप क्या बताएंगे कि यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटे राज्य की बात की जाए
कि जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कि ये है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ आप ये जरूर लिखिएगा कि इन द ऑन द बेसिक ऑफ पॉपुलेशन, बेस ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, अन्यथा आप बताएंगे कि जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम नहीं बल्कि गोवा होता है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सिक्किम, और वैसे ही आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़े राज्य का नाम आपका आएगा राजस्थान और सबसे छोटे राज्य का नाम आएगा आपका गोवा। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और एक चीज आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़े 4 राज्यों के नाम हैं उनको हम लोग, यानी कि क्षेत्रफल के स्थान पर आपके जो उत्तर प्रदेश है वो जिस स्थान पर आता है वहां तक हमें पढ़ना है। तो चलिए इसको एक बार नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग चलिए यहाँ देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे आपने अभी देखा भारत 7वें स्थान पर है, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश किस स्थान पर, क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य। आपको ये तो पता है कि जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, ये है आपका सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और इससे छोटा है मध्य प्रदेश, इससे छोटा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से छोटा है महाराष्ट्र, और तब जाकर आता है आपका उत्तर प्रदेश, तब जाकर आपका आता है उत्तर प्रदेश। अर्थात यदि बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जो आपका उत्तर प्रदेश है वो 4थे स्थान पर आता है, और यदि बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे पहले स्थान पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ एक पॉइंट और सीख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे छोटे राज्य, ये बड़े राज्यों की सूची हो गई। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अभी तक आपने जनसंख्या की दृष्टि से देखा कि सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे छोटे राज्य, 4 सबसे छोटे राज्य ये कौन कौन से हैं। तो ये जो 4 छोटे राज्य हैं इसकी श्रेणी में सबसे छोटा राज्य आ जाता है गोवा। सबसे छोटा जो है वो आपका गोवा है, और गोवा से बड़ा है सिक्किम। तीसरे स्थान पर आता है त्रिपुरा। तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा, गोवा से बड़ा सिक्किम, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा, और यदि त्रिपुरा से बड़े की बात की जाए तो आप बताएंगे नागालैंड। ये है 4 छोटे से बड़े क्रम में राज्यों की श्रेणी, और ये है 4 बड़े से छोटे राज्यों के क्रम की श्रेणी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य तो गोवा बताएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपसे बोला जाए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, और यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान। इन सबको आपको नोट करते हुए चलना है, और इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। कहीं भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ इस पर और इस आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला, तो आप में से अधिकांश बच्चों को ये पता होगा कि जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है कच्छ। आप लोगों ने कच्छ का रण नाम सुना होगा, ये गुजरात में स्थित है। कच्छ जो है आपका ये कहाँ पर है, तो ये है आपका
गुजरात में। कच्छ आपका गुजरात में है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये है 45,650 वर्ग किलोमीटर। 45,650 स्क्वायर किलोमीटर। ये आ जाता है आपका भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 45,650 स्क्वायर किलोमीटर है। और इससे छोटा जो आता है उसका नाम है लेह। इसका नाम है लेह। और आपने लेह का नाम सुना होगा, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में है लेह, लद्दाख में है। और ये दूसरा सबसे छोटा जिला है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये है 45,110 वर्ग किलोमीटर। लेह है 45,110 स्क्वायर किलोमीटर आपका क्षेत्रफल पड़ता है लेह का। तो सबसे बड़े जिले का नाम गुजरात, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है 45,650 स्क्वायर किलोमीटर। लेह लद्दाख में स्थित है 45,110 किलोमीटर स्क्वायर में है। और जैसलमेर और बाड़मेर इसके बाद आ जाते हैं। तो जैसलमेर और बाड़मेर ये दोनों के दोनों आपके राजस्थान में स्थित हैं। दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों स्थित हैं राजस्थान में। जैसलमेर और बाड़मेर कहाँ पर स्थित हैं? तो दोनों के दोनों राजस्थान में स्थित हैं। याद रखना है, सबसे बड़ा जिला कच्छ लेह है, उसके बाद जैसलमेर, और उससे छोटा जो आ जाता है वो है आपका बाड़मेर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। और सबसे छोटा जिला का नाम, जिले के नाम की बात की जाए तो इसका नाम है माहे। माहे सबसे छोटा जिला केरल में स्थित जो कि पुदुचेरी का जिला है, जिसका नाम है माहे। तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है, यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला जिसका नाम है माहे, और ये स्थित है केरल में। लेकिन ये जो जिला है ये पुदुचेरी का है। पुदुचेरी का जिला है, माहे नाम है, और स्थित कहाँ पर है? केरल में। पुदुचेरी क्या है? तो ये एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। और अब आप लोग चलिए हम सब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग अब चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप मैपिंग में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के 8 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं लगाता है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं लगाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आसपास जो राज्य हैं ये उन्हीं के साथ सीमा साझा करेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बगल में है उत्तराखंड नंबर 1, हरियाणा नंबर 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, बिहार 6, पश्चिम बंगाल 7, और साथ में आपका एक और आ जाता है जो यहाँ पर देखिए, एक है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय। ये इसके आसपास के राज्य हैं। तो इनमें से हमें ये सिलेक्ट करना है, आपको क्या ढूंढना है कि उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले राज्य। उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले राज्य, सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगाने वाले राज्य हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं कि आपका उत्तराखंड नंबर 1 पर आ जाता है। तो लिखिए आप उत्तराखंड, और इसी के बगल में जो आपका हरियाणा है तो दूसरा है आपका हरियाणा। राजस्थान भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश भी इसी सूची में आता है। तो उत्तर प्रदेश के बगल में है। और
मध्य प्रदेश भी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के बगल में जो आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के बगल में जो आपका छत्तीसगढ़ है, ये भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और छत्तीसगढ़ के बगल में आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल और उसके साथ देखिए आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल, ये बगल में पड़ेगा, यहाँ उससे पहले झारखंड है, तो छत्तीसगढ़ के बगल आपका आ जाता है क्या, झारखंड। झारखंड, क्योंकि झारखंड के नीचे है पश्चिम बंगाल, इसलिए ये बगल में पड़ जाता है। और झारखंड के बगल में आपका है बिहार, झारखंड के बगल में बिहार, और सबसे ऊपर थोड़ी सी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 राज्य हो गए जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। भारत के 8 राज्य जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो इस प्रकार हैं: उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है वो मध्य प्रदेश के साथ है, ये है मध्य प्रदेश, और ये सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। और यदि सबसे कम की बात की जाए तो है हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ये सबसे अधिक सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो इसको भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश जो है आपका, इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि 8 राज्य प्लस एक यूटी है, एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश प्लस जिसका नाम है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से यदि टोटल पूछा जाए तो 9 हो गए, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और यदि राज्य की बात की जाए तो आप इनको देख सकते हैं कि ये जो राज्य हैं ये भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी एक लाइन गुजरती है कर्क रेखा, ये यहाँ से गुजरती है इस प्रकार, तो आपसे यदि ऐसे गुजरती है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं कि वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऐसे देखिए, इसकी हमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लगाएंगे और यहाँ पर फिर पढ़ लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, ये है गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से होकर जाती है। इनके नाम देख लेते हैं एक क्रम में, तो है गुजरात, राजस्थान, और उसके बगल में है आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश से गुजरती है या नहीं उसको हम अभी आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश भी यहाँ उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है, मध्य प्रदेश से भी। और आपने ये देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा भाग है इस प्रकार से बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो गुजरात के साथ साथ ये रेखा उत्तर प्रदेश के मतलब कि बना हुआ है लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ऐसे, तो आप उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये लाइन नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पश्चिम बंगाल भी आपका इसी की श्रेणी में आ जाता है, तो आप नाम देंगे पश्चिम बंगाल। और
देखिए पश्चिम बंगाल के सीध में आपका क्या पड़ रहा है, तो त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे देखिए इस प्रकार से कुछ जाती है, तो इसको थोड़ा संशोधन कीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इसकी जो ट्रिक है वो आप यहाँ पर देखिए, ऐसे हम बोलेंगे मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी का मतलब होता है मिजोरम, मी का मतलब मिजोरम, याद रखिएगा। त्र का मतलब होता है त्रिपुरा, और उसके बाद देखिए ये आपका हो गया तो, और रा का मतलब होता है आपका राजस्थान, पा का मतलब पश्चिम बंगाल, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल। रा का मतलब है राजस्थान, और गा का मतलब आप जानते हैं गुजरात हो जाएगा, और मा का मतलब है मध्य प्रदेश, और छा का मतलब है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झा का मतलब है, झार का मतलब है झारखंड। तो ये राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। 2 पॉइंट और देख लीजिए, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा आप बताएंगे कि राजस्थान में पड़ती है, सबसे कम और सबसे लंबी मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जा रही है, राजस्थान ऐसे है। तो यहाँ आप बता सकते हैं जो राजस्थान है इससे सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है, और मध्य प्रदेश से सबसे अधिक गुजरती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे कम और सबसे अधिक कहाँ से गुजरती है, तो सबसे कम राजस्थान से और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो चलिए अब हम लोग इसकी आगे की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि आपने यहाँ तक देखा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।